हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था प्लेन मिरर्स के बारे में, तो आज हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। जैसा कि आपको वर्ड सुनाई दे रहा है स्फेरिकल मिरर्स, तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स है वो कुछ स्फेयर से ही बनने वाले हैं। वो देखते हैं कि कैसे बनते हैं, कैसे हम उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है? जब आपने प्लेन मिरर्स पढ़ा था तो उसमें जो सरफेस होता था वो बिल्कुल ऐसा होता था, फ्लैट होता था। ऐसा सरफेस होता था, फ्लैट होता था। बट बेटा जो स्फेरिकल जो मिरर्स होने वाले हैं इनमें सरफेस फ्लैट नहीं होने वाला है। इनमें जो सरफेस होगा वो आपका कर्व सरफेस होने वाला है। तो जो स्फेरिकल मिरर्स बनेंगे वो बनेंगे कैसे? एक देखते हैं हम। इस तरह से हमारी स्फेरिकल बॉल्स होती है, हॉलो स्फेरिकल बॉल होती है। ठीक है, हॉलो स्फेरिकल बॉल होती है। अगर इसमें से हम कुछ पोर्शन को काट देते हैं, सपोज कीजिए हमने ये पोर्शन काट दिया, तो हमने ये पोर्शन काट दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये पोर्शन हमें मिला। ठीक है, हमने हॉलो स्फेरिकल बॉल से इसको क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, इसको बनाया। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर किया हमने। तो एक हॉलो स्फेरिकल बॉल ली थी, उसको हमने काट दिया। काटने के बाद हमें क्या शेप मिली, ये मिली। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स हम इसको एक साइड से पॉलिश कर देते हैं, सपोज कीजिए इस साइड से हमने इसको पॉलिश कर दिया, तो ये हमें एक टाइप का मिरर मिलता है। ठीक है, एक टाइप का मिरर मिलता है। और दूसरी शेप हमें क्या मिली थी, इस तरह से मिली थी। अगर हम इसको पॉलिश कर देते हैं इन साइड से, इसको पॉलिश कर देते हैं इन साइड से। ठीक है, हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, एक हॉलो स्फेरिकल बॉल ली थी और इसको दो हिस्सों में काट दिया था बीच से ऐसे। ठीक है, तो हमें दो शेप्स मिली थी, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, बिल्कुल क्लियर शेप मिली थी, इस तरह से और इस तरह से। अब इनको हमने एक को आउटसाइड से पॉलिश कर दिया, एक को इनसाइड से पॉलिश कर दिया। जब इनको इनसाइड और आउटसाइड से पॉलिश कर देते हैं तो हम एक मिरर का कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक मिरर को मैन्युफैक्चर करते हैं। जिन मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। और ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इनको हम यूज कहाँ करते हैं, वो किस मिरर्स को कहाँ यूज करते हैं वो देखेंगे। कि स्फेरिकल्स, पहले ये बता देते हैं कि किस टाइप के स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं। दो तरह के स्फेरिकल्स मिलेंगे। अगर हम इसको पॉलिश करते हैं आउटसाइड से, मतलब स्फेरिकल बॉल्स में हमने इसको इस तरह से काटा था, तो ये एरिया क्या होगा, आउटसाइड। अगर हम इसको आउटसाइड से पॉलिश करते हैं तो ये हमें जो मिरर मिलेगा इसका नाम होने वाला है कनकेव मिरर। इसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ये बाद में बताएंगे कि क्यों बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा मिला, अगर हम इसको पॉलिश कर देते हैं इनसाइड से, तो ये जो मिरर मिलेगा इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और ये जो कन्वेक्स मिरर मिलेगा इसका तो अदर नेम अगर हम बात करें तो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। ठीक है, जो कन्वेक्स मिरर होता है इनको जो हमारे कनकेव मिरर होते हैं इनको हम यूज करते हैं टॉर्चेस में, यूज करते हैं, डेंटिस्ट इनको यूज करते हैं। ठीक है, जो कन्वेक्स मिरर होता है ये हमारा जो व्हीकल्स होते हैं इनके रियर व्यू फ्रंट मिरर्स में हम यूज करते हैं, ताकि पीछे से आने वाली चीजें हमें अच्छे से दिखाई दे। तो डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको। सेविंग मिरर्स के लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर पर रियर फ्रंट व्यू के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे व्हीकल्स में है रियर फ्रंट व्यू के लिए जो मिरर्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर्स बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ यूजेस थे। आगे देखेंगे इनके और यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इनको और यूज कर सकते हैं। तो ये दो मिरर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इन मिरर्स को आगे स्टडी करने से पहले अब मैं दो चार टर्म्स बताऊंगा जो इन मिरर्स से रिलेटेड होने वाली है, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए हमने क्या ले लिया, कनकेव मिरर। तो इस मिरर के मिडल में एक पॉइंट होगा जिसको हम नाम देंगे पोल। ठीक है, जो मिरर के बीच में मिडल जो पॉइंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पोल नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा
इस मिरर को हमने कहां से बनाया था? स्फेरिकल मिरर से बनाया था। तो सीधी सी बात है, इसका स्फेरिकल मिरर का कोई सेंटर होगा। अगर स्फेरिकल बॉल का कोई सेंटर होगा तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। तो इसका भी एक सेंटर होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? सी नाम दे देते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सी नाम दे देते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है ना, उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, तो एक हमने पोल पढ़ लिया। जो इस मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखो, मैंने डॉटेड लाइन मिलाई है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन होगी जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को दोनों को एक लाइन पे दोनों को मिलाती है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज हमने पोल के बारे में पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ लिया। अब एक होता है एपर्चर। एपर्चर, अब फ्रेंड्स एपर्चर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का वो कर्व सरफेस जिसपे लाइट रेज फॉल होती है, यानी ये वाला जो सरफेस होगा ना जिसपे लाइट रेज फॉल होंगी, इस वाले सरफेस को हम क्या बोलेंगे? एपर्चर बोलते हैं। मतलब जो हमारा मिरर होता है, मिरर के जिस कर्व सरफेस पे लाइट रेज फॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर। तो इस टर्म को ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है एफ, इसको बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं फोकस। तो फोकस क्या होता है? जैसे लाइट रेज है, वो स्फेरिकल मिरर से जाके टकराई, इसके कर्व सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है किसी पॉइंट पे जाके, जहां पे ये मिलेंगी इसी पॉइंट को नाम देते हैं हम फोकस। क्या नाम देते हैं इसको? फोकस। एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एफ से। और पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की, इन दोनों के बीच, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा? जो हमारी स्फेरिकल मिरर्स की जो रेडियस होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो स्फेरिकल बॉल होगी उसकी रेडियस होती है, ठीक है, उसी रेडियस को हम क्या बोलने वाले हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें रिलेशन निकालना हो किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है? बड़ा आसान है, पढ़ा होगा आपने। ये जो फोकस होता है ये क्या होता है? हाफ में बनेगा। किसके बीच में बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है। तो यहां से रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होने वाला है? एफ क्या हो जाने वाला है? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? r/2। ठीक है, रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? फोकल लेंथ जो हमारी होती है वो हाफ होती है किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इसको भी हमें ध्यान रखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की क्या होती है? जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, इसकी यूनिट किस में आएगी? सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी आप लेना चाहो वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। ठीक है, तो बीच में होगा तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा? हाफ, किसके? फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ टर्म्स भी। अब बता देते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर क्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, इसमें जो लाइट रेज टकराएंगे, टकरा के एक पॉइंट पे क्या करेंगी? मिलेंगी, यानी एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होना, टकराने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा होती है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। लेकिन
डाइवर्जिंग मिरर के केस में क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर के केस में क्या होता है, लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होती है, तो ये क्या कर देता है, लाइट रेज को क्या कर देता है, बिखेर देता है। इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये टर्म समझ में आई होगी। अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आती है तो दोबारा से आप मेरे से पूछ सकते हैं।